प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह बाइबल अध्ययन चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। और आज एक विशेष विषय पर हम आपसे बात करने जा रहा हूं। और आज जो हमारा विषय है वो विषय है सावधान। 4 चीज़ जो परमेश्वर के प्रेम से आपको दूर कर सकता है। मैं इस विषय पर मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ। ये 4 चीज़ क्या है मेरे दोस्तों जो परमेश्वर के प्रेम से दूर कर सकता है। ये आज का टॉपिक आपके लिए बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इसे ध्यानपूर्वक इस वीडियो को शुरू से अंत तक बिना स्किप किए हुए आप देखिए। परमेश्वर आपसे बात करने जा रहे हैं। और आज जो 4 चीज़ है उसमें से जो पहला है वो है आदम और हवा के बारे में। मेरे प्रियो, आदम और हवा को परमेश्वर ने अदन की वाटिका में बना कर रखा, उनको एक आज्ञा दिया था। वो आज्ञा क्या है आइए हम उसको देखते हैं। उत्पत्ति की किताब उसका 2 अध्याय उसके 17 पद में इस प्रकार से लिखा है, पर भले या बुरे ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तो कभी नहीं खाना, जिस दिन तू उसका फल खाएगा अवश्य मर जाएगा। जी हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर ने एक आदेश दिया था, एक आज्ञा दिया था आदम और हवा को कि तो इस वृक्ष का फल नहीं खाना। लेकिन मेरे प्रियो इसने क्या किया, परमेश्वर के बातों को उल्लंघन करके, आज्ञा को उल्लंघन करके और इस पेड़ के फल को खा लेते हैं और परमेश्वर के प्रेम से दूर हो जाता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने अपने प्रेम से उस वाटिका से इनको निकाल देते हैं। दूसरा है शमशेन के विषय में। शमशेन के बारे में परमेश्वर ने शमशेन को माँ के गर्भ से ही उसे नाजिर ठहराया था। आइए परमेश्वर का वचन न्याय 16 अध्याय उसके 17 पद में हम पाते हैं। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, तब उसने अपने मन का सारा भेद खोलकर उससे कहा, मेरे सिर पर छुरा कभी नहीं फिरा, क्योंकि मैं माँ के पेट ही से परमेश्वर का नाजिर हूँ। यदि मैं मोरा जाऊँ तो मेरा बल इतना घट जाएगा कि मैं साधारण मनुष्य के समान हो जाऊंगा। जी हाँ मेरे प्रियो, यहाँ पर शमशेन को एक फिलिस्तीन से छुड़ाने के लिए एक योद्धा तैयार किया था परमेश्वर ने, और इसके सिर के बाल में परमेश्वर ने ताकत दिया था, सामर्थ दिया था। और जब ये अपने प्रेमिका दलीला से जब ये प्रेम करने लगा तो दलीला ने फिलिस्तीनियों से मिल करके इनके भेद जान करके और परमेश्वर के प्रेम से इनको अलग कर दिया। जी हाँ मेरे प्रियो, इसने दलीला को नहीं समझ पाया और दलीला से प्रेम किया। और दलीला ने इनसे पूछा कि तू अपने ताकत का राज मुझे बता। और उसने बता दिया, मेरे सिर का जो बाल है इस बाल में परमेश्वर का ताकत है। जिस दिन इस बाल को मुड़ाया जाएगा उस दिन हमारा ताकत खत्म हो जाएगा और हम एक आम आदमी के समान बन जाऊंगा। और दलीला ने फिलिस्तियों से मिल करके इसके बाल को यहाँ से निकाल दिया और उसके जीवन से सारी ताकत दूर हो गई और ये परमेश्वर के प्रेम से दूर चला गया मेरे प्रियो। जी हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर ने इनको ताकत दिया और उस अपने ताकत को बरकरार नहीं रखा। मेरे प्रियो, आपके जीवन में परमेश्वर आशीष देता है, उस आशीष को आप समझिए कि परमेश्वर का आशीष क्या है और उस आशीष को आपको पकड़ करके रखना है अंत तक मेरे प्रियो, तभी जा कर के आप एक परमेश्वर के प्रेम में बने रहेंगे। और तीसरा है दाऊद और बत्शेबा। दूसरा शमूएल उसका 11 अध्याय उसका 4 पद में हम पाते हैं मेरे प्रियो, यहाँ पर क्या लिखा है, तब दाऊद ने दूत भेजकर उसे बुलवा लिया और वह दाऊद के पास आई और वह उसके साथ सोया। जी हाँ मेरे प्रियो, दाऊद एक राजा था और राजा को कहाँ से लाया, एक भेड़ बकरी के चराने वाला स्थान से यरूशलेम के राजगद्दी पर उसको बैठाया। और मेरे प्रियो, जब एक दिन क्या हुआ, शाम के समय में वो छत पर टहल रहा था तो एक महिला वो नहा रही थी। उसको नहाते समय उनके शरीर को देखा और इसके मन में लालच आया और अपने दूतों को भेज करके उस महिला को बुलाया और उसके साथ व्यभिचार किया। और परमेश्वर के प्रेम से ये दाऊद दूर हो जाता है। जी हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर ने इससे बेहद प्रेम किया था, लेकिन इसने परमेश्वर के लोगों के साथ
अन्याय किया और इसलिए परमेश्वर के प्रेम से ये दूर हो जाता है। और चौथा और आखिरी है सुलेमान और अन्य जातियों की लड़की। जी हाँ मेरे प्रियो, यहाँ पर पहले राजा उसका 11 अध्याय 1 से 4 तक में हम देखते हैं, यहाँ पे परमेश्वर के वचन क्या लिखा है। परंतु राजा सुलेमान फिरौन की बेटी और बहुत सी विजातीय स्त्रियों से जो मोआबी, अमोनी, एदोमी, सिदोनी और हित्ती थी प्रीति करने लगा। वे उन जातियों की थी जिनके विषय में यहोवा ने इस्राएलियों से कहा था, तुम उनके मध्य में ना जाना और ना वे तुम्हारे मध्य में आने पाए। वे तुम्हारे मन अपने देवताओं की ओर निसंदेह फेरेगी। उन्हीं की प्रीति में सुलेमान लिप्त हो गया। उसके 700 रानियां और 300 रखेलियां हो गई थी और उसकी इन स्त्रियों ने उसका मन बहका दिया। जी हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर ने इस्राएलियों को क्या कहा था, तुम इस्राएल के अलावा अन्य जातियों से शादी ब्याह नहीं करना। लेकिन राजा सुलेमान जब इसका उम्र ज़्यादा हो गया था तब ये क्या करने लगा, जिस राज्य के बारे में परमेश्वर ने इसे आज्ञा दिया था कि उस हित्ती, अदोमी, मोआबी जो मिस्र जगह है वहाँ के लड़कियों से तुम प्यार मोहब्बत नहीं करना, शादी विवाह नहीं करना, क्योंकि जिस दिन अगर तू उस लड़कियों से शादी विवाह करेगा तुम्हारा मन वो अपने देवी देवता की तरफ फेर लेगा। और मेरे प्रियो ऐसा ही होता है, एक दिन जब उससे शादी करता है और उस लड़की यानी उसका पत्नी हो करके राजा सुलेमान को क्या करता है, राजा सुलेमान के मन को अपने देवी देवता को तरफ ले आता है और परमेश्वर के प्रेम से राजा सुलेमान को भटका देता है। मेरे प्रियो जी हाँ, परमेश्वर ने जो आज्ञा दिया था उस आज्ञा पर ये खरा नहीं उतरा, इसलिए परमेश्वर के प्रेम से दूर हो गया। मेरे प्रियो आपको भी परमेश्वर बाइबल के माध्यम से आज्ञा दिया होगा। जी हाँ मेरे प्रियो, आपका जो परमेश्वर ने आज्ञा दिया उस आज्ञा को ऊपर आप बिल्कुल खड़े उतरिए, विश्वास के साथ आप चलिए, तभी जाकर के आप परमेश्वर के प्रेम में बने रहेंगे और परमेश्वर आप में। जी हाँ, अगर आप खड़े नहीं उतरेंगे उनके आज्ञाओं पर तो आप परमेश्वर के प्रेम से दूर हो जाएंगे और आपने जितने भी दिन आपने परमेश्वर में परिश्रम किया वो मेरे प्रियो आपका व्यर्थ हो जाएगा। जी हाँ, परमेश्वर का ये 4 वचन जो हमने आपको आज बाइबल वचन वीडियो के माध्यम से बताया, आप इसे ध्यानपूर्वक सुना होगा। परमेश्वर आपको ज़रूर आज आशीष करने वाला। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। आमीन।